भाई बहन के प्यार के प्रतीक रक्षाबंधन के त्यौहार पर चंद्रपुर में बनी बांस की राखी अब चाइनीज़ राखी को जोरदार टक्कर देने के लिए आ गई है। चंद्रपुर से महज 8 किलोमीटर दूरी पर एक लोहारा गांव है। वहां एक छोटे से गांव में यह बांस की राखी बनाने का काम जारी है। यह काम चंदन और विशाल ये दोनों ने यहाँ पर एक फैक्ट्री लगाई है, उसी के तहत वो अपना काम कर रहे हैं। आइए हम लोग जानते हैं कि कैसे उनके दिमाग में संकल्पना आई और किस प्रकार से उनका काम यहाँ चालू है। जैसे बाम्बू एक बेस्ट ऑप्शन है प्लास्टिक को अल्टरनेटिव, तो इस हिसाब से हमने बाम्बू चूज़ किया है और उसमें क्रिएटिव डिज़ाइंस बनाते हैं हम। जैसे अभी राखी बनाने इसके पहले हम क्रॉस फ्लैग, 3D फ्लैग ये सब डिज़ाइन करते हैं। इसमें प्लास्टिक के लिए अल्टरनेटिव बाम्बू एक बेस्ट ऑप्शन है नेचर के दृष्टिकोण से। तो अभी हम राखी तो बना ही रहे हैं, वैसे हम फ्यूचर में और प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं अल्टरनेटिव प्लास्टिक के हिसाब से। तो अभी राखी को लेकर किस प्रकार से काम चालू है, विशाल से हम लोग जानते हैं कि किस प्रकार से इको फ्रेंडली राखी जो है यहाँ बनाई जा रही है। जो इको फ्रेंडली राखी है उसके लिए हमने मेनली तो प्योरली मेड इन इंडिया पार्ट्स यूज़ किए हैं, जो कि चाइना से मोती वगैरह आते हैं। वो आपको पता होगा कि प्लास्टिक मेड मोती आते थे, तो उससे ही राखियाँ बनती थी और राखियाँ भी बनकर 4000 करोड़ की भारत में आती थी और 2000 करोड़ का रॉ मटेरियल, ठीक है, टोटल 6000 करोड़ का। तो हमने इस बार इनोवेटिव क्या बनाया है कि बाम्बू के ही मनी बना दिए हमने इनोवेटिव, तो उसको मिला के प्लस भारत में जो बना है ओरिजिनल रुद्राक्ष और तुलसी मणि, वो सब मिला के हमने एक राखी पूरी कंप्लीट बनाई है। जो हमारे कारागिर है उनका भी 5-6 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से उनकी क्वालिटी उसमें दिखती है। तो जो भी पीस में 5% 1% भी हमको डिफेक्ट दिखता था तो उसको हमने सीधा रिजेक्शंस में डाला है। मतलब क्वालिटी पे हम फोकस कर रहे हैं कि बांस की क्वालिटी, इंडिया की क्वालिटी वर्ल्ड वाइड हम बेच सके। तो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल मार्केट हम कवर करना चाहते हैं बाम्बू प्रोडक्ट्स के हिसाब से। जैसे कि आप जानते होंगे कि चाइना के इकोनॉमी 30% बाम्बू पे है और इंडिया सेकंड लार्जेस्ट बाम्बू प्रोड्यूसर है, लेकिन बाम्बू प्रोडक्ट्स में नाम कहीं पे नहीं आता है। तो इस हिसाब से हम बाम्बू को उस लेवल पर लेके जाना चाहते हैं और बांस करके हमारा स्टार्टअप है, तो उसको भी हम प्रमोट करना चाहते हैं कि बांस को बाम्बू प्रोडक्ट्स वो राखी हो या फिर मोमेंटोज हो, फर्नीचर हो, इंटीरियर एक्सटीरियर कंस्ट्रक्शन हो, सभी चीज़ें हम बाम्बू से बना सकते हैं। और बाम्बू की खासियत यह है कि स्टील और कंक्रीट से भी ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ है उसकी। तो ये सब चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं कि बाम्बू एक बेस्ट ऑप्शन निकल के आता है प्लास्टिक और वुड प्रोडक्ट्स जो पोल्यूशन के लिए कॉज बन रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर एक और बात बहुत ज़्यादा गौर करने वाली और देखने वाली है कि लॉकडाउन के दौरान काफ़ी सारे जो उद्योग धंधे हैं वो बंद हो चुके थे और कई लोगों के जो है रोज़गार भी जा चुके थे। लेकिन इस बीच इन दो युवाओं ने यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करते हुए कई लोगों को रोज़गार भी दिया है। इस विषय पर हम लोग जानते हैं विशाल से। जो ये अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, इसमें बहुत सारे लोगों का रोज़गार जा रहा था। जैसे कि बहुत सारी कंपनियों से जॉब्स निकल रहे थे और हमारे जो लोकल लेवल के आर्टिजन्स थे उनको जॉब अवेलेबल नहीं था। लेकिन हमने ये स्टार्टअप किए उस उद्देश्य के, क्योंकि हमारे पास आर्टिसंस की संख्या भी बहुत ज़्यादा है और स्किल्ड आर्टिसंस की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, और उनको एक टॉप लेवल पे लेके जाने के लिए और उनका जो आर्ट है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए हमने एक रोज़गार दिया है। और अभी तक 100 से ज़्यादा लोगों को हम रोज़गार दे चुके हैं और हमारा मोटो भी है कि आते वक्त में हम हज़ारों लोगों को रोज़गार दे बाम्बू के माध्यम से। और बाम्बू प्रोडक्ट्स में भी हम नए नए वेराइटीज़, नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने वाले हैं, वो डेली यूज़ हो या फिर आर्किटेक्चरल हो या फिर घर में शोपीस हो, वो सब चीज़ों में हम बाम्बू प्रोडक्ट्स को लाना चाहते हैं एज एन अल्टरनेटिव टू प्लास्टिक और वुड प्रोडक्ट्स जो कि पोल्यूशन कॉज कर रहे हैं। इसमें हम बाम्बू के साथ कुछ जैसे इको फ्रेंडली मटेरियल्स यूज़ भी कर सकते हैं, उसके साथ साथ हम बाम्बू प्रोडक्ट्स को प्रमोट भी करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने देखा इन दो युवाओं ने यहाँ पर एक मिसाल कायम की है और उन्होंने यहाँ इस लॉकडाउन के दौरान अपना एक स्वतंत्र व्यवसाय इन्होंने साकार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना की थी, उसी के तहत ये लोग इस वक्त यहाँ काम कर रहे हैं। इस प्रकार से अगर युवा सामने आते हैं तो आत्मनिर्भर भारत बनने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और साथ ही इस वक्त यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य है जो अभी जो आ रहा है त्यौहार राखी को लेकर, ये बांस की राखी बना रहे हैं और ये जो राखी है ये चाइना से आने वाली राखी को ज़ोरदार टक्कर देने वाली है। कैमरामैन करण के साथ विकास राजुरकर, चंद्रपुर, आज तक।